तो दोस्तों वही हो चुका है जिसका मुकम्मल अंदाज़ा था और हमेशा की तरह इंडिया और पाकिस्तान दोनों की टेंशन के दरमियान क्रिकेट को बलि का बकरा बना दिया गया है। और जो अब बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है जिसके बाद एशिया की जो क्रिकेट है ना उसको बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है। चाहे रखा एशिया कप। अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच जो के एक प्रॉपर राइवल हम मैच उन्हें कहते थे, अब तो वो जब कभी आइंदा होंगे तो उस हवाले से अपडेट है, जब कभी अगर होते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा व्यूअरशिप के हिसाब से। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच पहले आपको जो प्रॉफिट देता था अब आइंदा होता है तो वो यकीनी तौर पर इससे बहुत ज्यादा कहीं सुपर हिट मैच होगा। जो लोग नहीं देखते थे वो भी देखेंगे, बट सवाल ये है क्या मैच होगा। और जो पहला टाकरा आमने सामने होने वाला है वो एशिया कप में होने वाला है। उस हवाले से एक बड़ी खबर मैच, इंडिया की पार्टिसिपेशन और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आज हमें इंडिया से देखने को मिली है। क्या हकीकत है और उस हवाले से बीसीसीआई का रिस्पॉन्स भी आया है वो भी। एक्सप्रेस ने ये खबर चलाई कि पाकिस्तान और इंडिया के माबेन जो ये अभी कशीदगी हुई थी, तो इसकी वजह से जो है इन्होंने एशिया कप ना खेलने का फैसला किया है। तो उसके बाद जो है थोड़ी सी देर के बाद ये जो र्यूमर मिल है इनकी चलती रही, सारे सोशल मीडिया पे रेप्लिकेट होती रही खबरें। वो कहते हैं ना कि जैसे वायरस फैल जाता है, तो वो वायरस की तरफ जो है वो सारी ये जगह पे ये खबरें फैल गई। फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो उनके बीसीसीआई की जो सेक्रेटरी थे क्रिकेट बोर्ड के, देवजीत सैका, उनका फिर रिएक्शन आया और उन्होंने ये कहा कि ये जो भी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे और जो इंडियन एक्सप्रेस ने ये झूठी खबर लगाई है, तो ये सही नहीं है और उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। और जो उनका जो इस वक़्त जो सारा फ़ोकस है वो इस वक़्त आईपीएल के ऊपर है। सचिन वैद एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, स्पेशली एशिया कप को लेकर के, क्योंकि सितंबर के महीने में एशिया कप होना था और अब रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि बीसीसीआई जो है वो कहीं ना कहीं एशिया कप से पुल आउट कर रही है, यानी कि बाहर होती हुई नजर आ रही है। यानी कि इंडियन टीम जो है वो एशिया कप में रिपोर्ट्स के अनुसार आपको इस साल खेलती हुई नजर नहीं आएगी। और लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था, स्पेशली पहलगाम हमले के बाद जिस भारत ने जो कड़ी प्रतिक्रिया दी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, टीम इंडिया जो है अपना स्टांस पूरी तरह से क्लियर करती हुई नजर आ रही है। बीसीसीआई जो है वो अब कहीं ना कहीं पुल आउट कर रही है एशिया कप को लेकर के। टूर्नामेंट में आपको बता दूं हर 2 साल में एक बार कराया जाता है। इस बार भारत जो है इसका होस्ट था। टी20 फॉर्मेट में एशिया कप जो है इस बार सितंबर में खेला जाना था और सबसे ज्यादा जो हाईलाइट रहती है एशिया कप की, सबसे ज्यादा जो नजरें रहती है वो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले पर बनी होती है। सभी की नजरें उस मैच पर होती है जो कि इस बार जो है देखने को आपको नहीं मिल सकता। रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता दूं कि एशिया कप टूर्नामेंट जो है वो इस बार शायद भारत जो है पुल आउट कर रहा है, तो इस बार शायद आपको होता हुआ नजर ना आए, क्योंकि लगातार जो टेंस माहौल बना हुआ था अगर आप देख वो भी नहीं होगा। तो ये सब जो है वो बकवास थी और तो ये बकवास करने में तो इंडियन मीडिया जो है वो माहिर है और सारे के सारे जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, तो वो भी मतलब बगैर किसी तहकीक के, बगैर कोई वेरिफिकेशन किए जो है वो झूठी खबरें आगे फैला देते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो इस तरीके का जो है आज रहा। तो साथ में जो बीसीसीआई की जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा कि इस किस्म की कोई भी खबरें हुई तो उसका फैसला जो है वो बीसीसीआई बोर्ड करेगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं हुई है। तो बगैर वेरिफिकेशन के जो ये सुबह से जो ये स्पिन मिल चल रही थी, झूठ की फैक्ट्री जो उन्होंने खोली है इंडिया वालों ने, तो वो जो है वो नाकाम हो गई है उनकी झूठ की फैक्ट्री। और लोगों के सामने जो है एक के बाद एक के बाद एक झूठ जो है वो उनके खुलते जा रहे हैं। तो आप लोगों से ये कहा कि इंडिया ने एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करना। हालांकि कुछ दिन पहले जब तनाव जैसी सिचुएशन थी उस वक्त वर्ल्ड कप के हवाले से भी खबर आई थी और इंडिया के कोच भी ये ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, जो कि अब तो मतलब एक बहुत ही बार उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है। तो और इंडिया के हवाले से जो खबरें आई हैं उस पर बीसीसीआई का भी रिस्पॉन्स आया है। क्या रिस्पॉन्स है वो भी आपको बताएंगे, बट बाबर भाई कैसे देखते हैं मतलब कि इन सारी खबरों को कि इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा? मतलब कि मैं तो इसको बड़ा क्लियर लेता हूँ, हर एक अपना डिसीजन करने में आज़ाद है। आपको ज़िंदगी में वो करना चाहिए जिससे आपको खुशी होती है, ताकि आपको कोई गिला ही ना रहे। तो इफ इंडिया डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन एशिया कप, लेट इट बी। मतलब ठीक है, मतलब कि आप एक बार ना पार्टिसिपेट करें और जैसी सिचुएशन है, जैसे हालात हैं, शायद ये मुनासिब भी नहीं है आपका पार्टिसिपेट करना, बट जो आपने करना है वो आपने डिसाइड करना है। और इंडियन लोगों की ये काफ़ी टाइम से ख्वाहिश है कि हम इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के साथ ट्राई नेशन सीरीज खेल। इसका होस्ट इंडिया भी है। तो इंडिया ने जो अब अपनी टीम को एशिया कप से बाहर कर दिया है। जी हाँ, बीसीसीआई ने एसीसी से राब्ता किया और ये बता दिया कि भाई हमारी जो टीम है वो एशिया कप 2025 में हिस्सा ही नहीं लेगी। अब आपके लिए थोड़ा सा अजीब होगा कि एक होस्ट नेशन है भाई, और वही जो है वो अपनी टीम को नहीं खिला रहा है, पुल आउट हो गया है। यानी कि इंडिया ने ये कह दिया कि हम जो है वो
एशिया कप में अपनी टीम नहीं खिलाएंगे। अब इंडिया अपनी टीम एशिया कप में खिलाएगा नहीं तो इंडिया एशिया कप को होस्ट कैसे करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इंडिया ने ये कह दिया कि हमें एशिया कप को होस्ट भी नहीं करना। और इसकी वजह क्या आपको मालूम है? इसकी वजह वही है, इसकी वजह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो आजकल हालात बने हुए हैं वही हैं। और बीसीसीआई ने जो बात सामने रखी है कि भाई हम ऐसे किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे जिसका सरबराह जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक होगा उसका। अब सरबराह आपको मालूम है कि जो है वो एसीसी के इस टाइम जो है वो करता धरता पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की तरफ से अगर हम देखें जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो बयानबाजी की जाती है या हम जो टेरर अटैक्स देखते हैं अपनी ज़मीन पर, उसके जवाब में जो कह सकते हैं कड़ी प्रतिक्रिया देने के जवाब में कह सकते हैं भारत ये कदम जो है उठाता हुआ नजर आ रहा है। वाली है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वो अभी करंट में अभी वर्तमान में एसीसी के चेयरमैन बने हुए हैं और बीसीसीआई इस वजह से भी जो है विड्रॉ कर रहा है, इस कंपटीशन से पीछे हट रहा है। और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई ने एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये बात पहुंचा दी, अपनी बात रख दी है कि वो एशिया कप से जो है ऑप्ट आउट हो रहा है, यानी कि बाहर का रास्ता अपना रहा है, वो इस बार हिस्सा नहीं लेंगे एशिया कप में। एशिया कप एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है जिसमें तमाम टीम्स खेलती हैं और हर 2 साल में कराया जाता है और बहुत ज्यादा जो है एशिया कप निर्भर करता है भारत के ऊपर, इसलिए भी इंडिया के ऊपर करता है क्योंकि ज्यादातर जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो भारत से ही होते हैं और टूर्नामेंट जो है अपना कह सकते हैं महत्व खो देगा अगर भारत उस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। अब मोहसिन नकवी पाकिस्तानी सरकार में भी मौजूद है इधर से और मोहसिन नकवी जो है वो उधर से एसीसी को भी संभाल रहे हैं। इसको लेके जो है वो इंडिया ने ये फैसला किया है कि हमारी जो टीम है वो एशिया कप में नहीं खेलेगी, किसी भी ऐसे जो है वो इवेंट में नहीं खेलेगी जहां पर जो पाकिस्तान का कोई हाथ होगा। अब सवाल ये बनता है कि चलो ये तो एशिया कप है, क्या वर्ल्ड कप में भी जो है वो इंडिया अपनी टीम को बाहर कर सकता है? क्या वर्ल्ड कप से भी इंडिया बॉयकॉट कर सकता है? ये एक सवाल बनता है। लेकिन मेरी जाती राय हमेशा जो थी वो यही है कि यार क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ नहीं लाना चाहिए, गेम जो है गेम को गेम की तरह देखना चाहिए। लेकिन हमेशा इंडिया ही यही करता है, इंडिया ही जो है वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ मिलाता है। हमने देखा कि जो है वो एशिया कप में इंडिया ने अपनी टीम पाकिस्तान ने भेजी, पाकिस्तान को मजबूरन वो बाहर करवाना पड़ा। जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात आई तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे देखते थे, आपको मालूम है मैंने एक बात बोली थी कि अभी जो है वो ये जो पीसीबी कह रहा है कि भाई हमारी डील हो चुकी है, विन विन सिचुएशन है, बीसीसीआई ने हमारी बात मान ली है, बाद में बीसीसीआई कोई ऐसी चीज करेगा जिससे कहते हैं माँ बाप ही उनके पैसा होते हैं, तो पैसा जहाँ पे उनको नजर आता है तो वो वहां पे जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स स्पेशली जो उसमें इन्वॉल्व है, क्या वो इस वॉर की जो पागलपना है जो इंडिया ने क्रिएट किया था, तो इसको देखते हुए क्या वो वाकई जो है अपना लॉस लेने को तैयार हो जाएंगे? देखिए मैडम, सारा बात वही आ गई ना, जो बिजनेसमैन होगा लाजमी जो बिजनेस करेगा उसके पास क्रू होता है, उसके पास पूरी एक फ्रेंचाइज होती है, पूरे वो सिस्टम को लेकर चलता है, उसने तो कमाना है। अगर वो बिजनेस करने जा रहा है ब्रॉडकास्टिंग में, आप भी माशाल्लाह आप सीईओ हैं, आप जिस फर्म में काम करती हैं आप वो देखें ना, तो आप क्या अगर नुकसान के लिए काम करेगा, आपका भी बॉस ये कहेगा, आप भी बॉस कहेंगे कि नहीं जी मैं जिस फर्म में काम करती हूँ वो चलना चाहिए। ये देखें इंडिया और श्रीलंका में ये एशिया कप होना था, जहां तक मुझे पता है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कर दीजिएगा, मैं इंडिया और उसमें होना था। देखिए अब आपकी परिस्थितियां बनी हुई, ऐसे में भारत एक कड़ा संदेश जो है वो यहां से भी देना चाहता है पाकिस्तान को और ये भी आने वाले समय में शायद आपको देखने को मिले कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो एशिया कप को इस बार शायद कंडक्ट ही ना कराए, क्योंकि अगर बीसीसीआई हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि भाई अभी कुछ टाइम तक पहले हमें दोस्तों यही लग रहा था कि इंडिया इस बार एशिया कप को होस्ट भी करेगा और भाई इंडिया की टीम उसमें भाई साहब पूरा गदर खेल के भी आएगी, क्योंकि इंडिया की टीम स्ट्रांग तो है, इसमें तो हमें कोई भी शक नहीं है। बट दोस्तों अब उसी के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा दुख की खबर आई है। अब पता चल रहा है कि बीसीसीआई ने पुल आउट कर लिया है एशिया कप से, यानी कि इस बार बीसीसीआई जो है जो कि दोस्तों इंडिया से ही है, तो अब तो दोस्तों इंडियन लीग बिल्कुल भी नहीं खेलेगी एशिया कप में, ना तो खेलेगी ना एशिया कप को होस्ट करेगी, क्योंकि हम सबको पता है इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बुरे चल रहे हैं
और वैसे भी इंडिया ने पाकिस्तान के सारे क्रिकेट्स को बायकॉट कर दिया है। चाहता तो इंडिया खेल सकता था, पाकिस्तान के साथ अपना मैच नहीं रखता, बट दोस्तों अब जो इंडिया की गवर्नमेंट और जो बीसीसीआई ने मिलकर फैसला लिया है, कहीं ना कहीं ये फैसला ज़रूर अच्छा ही लिया होगा, पूरा सोच समझ के इसके बारे में ये फैसला लिया होगा। और दोस्तों वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान में पहलगाम हमले के बाद उसके बाद दोस्तों वॉर छिड़ने की पूरी हो गई थी एंड छिड़ा भी कुछ दिन, तो उसके बाद दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता है। मतलब इंडिया ने वैसे सीधा पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हर चीज़ को बाइकआउट कर दिया। अब दोस्तों इंडिया एशिया कप में भी नहीं पार्टिसिपेट करेगा। इतनी अच्छी टीम एशिया कप से दोस्तों, इतनी अच्छी टीम एशिया कप में नहीं खेल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। दोस्तों आई होप आप लोग ने सारे एक्शन वीडियोस देखे होंगे, आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।